नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने भ्रमर गीत और सूरदास की कृति, जो अमर कृति है भ्रमर गीत, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की थी। विद्वानों के इस कृति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत हैं, उनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था और कुछ एक प्रश्नों पर भी चर्चा की थी। आज के सत्र में भी हम भ्रमर गीत पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ एक प्रश्न तो ऐसे जरूर हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन अधिकांश प्रश्न इस सत्र में वे हैं जो नए बनाए गए हैं विषय वस्तु की दृष्टि से। जो आपके 21 से 70 तक के पद प्रस्तावित हैं पाठ्यक्रम पे, उनकी विषय वस्तु पर आधारित ये प्रश्न है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, प्रश्नों के साथ जिन पदों पर उन प्रश्नों का निर्माण किया गया है, उनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है विप्रलंब काव्य, मुक्तक काव्य, उपालंब काव्य और श्रृंगार काव्य। तो दोस्तों, यहां इस प्रश्न के विषय में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूं। यदि भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, ये जो उक्ति है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भ्रमर गीत सार की भूमिका पर आधारित ये प्रश्न है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर ऑप्शंस में उपालंब काव्य ना हो और ये प्रश्न दिया जाए, तो आपका उत्तर होना चाहिए श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए विप्रलंब काव्य। लेकिन क्योंकि यहां पर उपालंब काव्य भी ऑप्शंस में है, तो ऐसी स्थिति में भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, तो हमारा उत्तर होगा सी। क्योंकि भ्रमर गीत सार की भूमिका में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भ्रमर गीत श्रृंगार रस का एक श्रेष्ठ उपालंब काव्य है, ये कथन प्रस्तुत किया है। तो उसी को आधार बनाकर, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में शुक्ल जी का ही भ्रमर गीत सार प्रस्तावित है, तो इस दृष्टि से हमें उपालंब काव्य ऑप्शन को ही चुनना पड़ेगा। यदि विकल्प में उपालंब न हो तो हम चुनेंगे विप्रलंब काव्य। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आंसर होगा इस प्रश्न का हमारा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? यूजीसी नेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। दूसरा, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। तीसरा, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। और चौथा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो दोस्तों, जो पहला कथन है, वो पहला कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है, न अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में और न ही भ्रमर गीत सार की उनकी जो संपादित कृति है उसकी भूमिका में। तो बाकी शेष जो तीनों कथन है वे पूरी तरह से सही है, क्योंकि उन्होंने यानी सूरदास ने भागवत के दशम स्कंद की कथा को इतिवृत्त के रूप में प्रस्तुत किया है, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, ये भी सही है। और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ, प्रगल्भ यानी वाग विदग्धता, वाग चातुर्य से परिपूर्ण और काव्यपूर्ण है, क्योंकि वे अलग अलग रागों में निबद्ध हैं और इन सभी पदों में गेयता का गुण भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा, तीसरा और चौथा ये कथन सही है। तो चलिए कूट देखते हैं। कूट में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा और पहला और दूसरा। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा शुक्ल जी के कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? यूजीसी नेट 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन और नीति। तो हम साहित्य लहरी के विषय में पिछले सत्र में भी चर्चा कर चुके हैं और सबसे पहले सेकंड ग्रेड के समय में हमने जो भ्रमर गीत का परिचयात्मक सत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें सूरदास के जीवन परिचय और कृति परिचय पर बातचीत की थी, उसमें भी हमने इस विषय की चर्चा की थी। तो अलंकार निरूपण और नायिका भेद दो खास तौर से साहित्य लहरी की विषय वस्तु हैं। तो यहां पर अलंकार भेद क्योंकि नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और आंसर होगा हमारा ए।
अगला प्रश्न, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरे गोकुल काहे को आवहीं, चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरे भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2018 में। विकल्प है, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया। मधुबनिया जो शब्द है, मधुबन जो शब्द है दोस्तों, वो काव्य में, सूर के काव्य में मथुरा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण क्योंकि गोकुल से मथुरा जा चुके हैं, तो गोपियां उद्धव को उपालंभ दे रही हैं कि श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, कि श्याम जब से अधिक मधुबन के हो गए हैं, यानी मथुरा के हो गए हैं, यानी वे जब से मथुरा चले गए हैं तब से वे बहुत अधिक विनोदी स्वभाव के हो गए हैं। विनोदी स्वभाव से यहां पर मतलब हंसी मजाक करने वाले से नहीं है, बल्कि विलासी प्रवृत्ति के हो गए। यहां पर इसका ये अर्थ है, ये ध्यान रखेंगे। अब हरि गोकुल काहे को आवहीं, चाहत नव यौवनिया, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग पदों में, भिन्न भिन्न संदर्भों में गोपियों ने अपने असूया भाव की अभिव्यक्ति की है कुब्जा को लेकर, क्योंकि कुब्जा, वे मानती थी कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम में अनुरक्त हो गए हैं, कृष्ण कुब्जा पर आसक्त हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वे उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहती हैं कि अब हरि गोकुल क्यों आएंगे, क्योंकि जितनी रासलीला, जितना प्रेम उन्हें हम सभी गोपियों से करना था, वे तो अब कर चुके। अब तो वे मथुरावासी हो गए हैं, तो अब तो उन्हें नित नई नौ यौवनिया यानी नव युवतियां चाहिए। संकेत क्या है नवयुवतियों से? वैसे तो साधारणतः संकेत है कि मथुरा की नवयुवतियां चाहिए, नगर की नवयुवतियां चाहिए, लेकिन यहां पर सीधा का सीधा कटाक्ष है कुब्जा के ऊपर, क्योंकि वे, उनके मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई है कि कृष्ण गोकुल नहीं आ रहे, और उसका एकमात्र कारण है कुब्जा का के प्रति उनका प्रेम और कुब्जा का उनके प्रति प्रेम। तो वे कहती हैं, अब हरि गोकुल काहे को आवहीं, चाहत नौ यौवनिया, कि अब हरि अर्थात श्री कृष्ण गोकुल क्यों आएंगे, क्योंकि अब उन्हें तो नित अपनी विलास लीला के लिए, अपनी रास लीला के लिए नई नई नवयुवतियां चाहिए। संकेत कि कुब्जा के प्रेम में वे आसक्त हो गए हैं। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरे भय चिकनिया, कि ये कृष्ण, गोपियां उनके बाल्यकाल के सारे प्रसंगों को याद करती हैं, और उसी संदर्भ में वे कहती हैं, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि वे प्रभु हमारे श्री कृष्ण जो हैं, पहले काला कंबल पहनकर, कामरी यानी काला कंबल पहनकर के गाय चराने के लिए वन में जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस काली कामली को यानी काले कंबल को तज दिया है, त्याग दिया है, और अब क्योंकि वे गोकुलवासी नहीं रहे, मथुरावासी हो गए हैं, नगर के हो गए हैं, ग्रामीण परिवेश से उनका नाता टूट गया है, तो अब वे भय चिकनिया, तो अब वे और अधिक रसिक हो गए हैं, छैला हो गए हैं, और अधिक सुंदर हो गए हैं। तो यहां पर चिकनिया शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो चिकनिया का अर्थ होता है छैला, यानी रसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, और यहां पर एक और अर्थ सुंदरता के अर्थ में कृष्ण का लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन विकल्पों पर दृष्टि डालते हैं। श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, ये बात यहां बिल्कुल नहीं कही जा रही है। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, ये बात भी नहीं कही जा रही है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, ये बात कही जा रही है। और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, ये बात कही जा रही है। सबसे अधिक उपयुक्त कथन तो दोस्तों यही है कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न कूट पर आधारित है, यदि एक ही उत्तर इसका सही होता तो यहां पर प्रश्न होता कि सूरदास निम्नलिखित में से इस पंक्ति के विषय में असंगत कथन कौन सा है, और हम इसको चुन लेते। लेकिन क्योंकि यह कूट पर आधारित है, इसका मतलब है एक से अधिक कथन परीक्षक मानता है कि यहां पर सही है। तो ऐसी स्थिति में हम तीसरे और चौथे कथन को चुनेंगे सही उत्तर के रूप में, और ये ऊपर के दो कथन तो बिल्कुल ही असंगत प्रतीत हो रहे हैं। तो आइए कूट देखते हैं, दूसरा और तीसरा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, या तीसरा और चौथा। तो हमने यहां पर लिया था तीसरा और चौथा, यानी डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, जीवन मोह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत है, कान्ह प्यारे पी को,
उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? और यह प्रश्न भी यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया। निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या दैनिक श्रृंगार की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब इस पूरे पद को समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी पद पर आधारित है ये प्रश्न और कई और भी प्रश्न इस पद पर आधारित है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए सूरदास जी लिखते हैं, जीवन मुह चाही को नीको। मुह चाही शब्द को समझ लेना है। मुह चाही शब्द का अर्थ है जिसके मुख को देखने की चाह बराबर बनी रहे। तो किसके मुख को देखने की चाह बराबर बनी रहती है? प्रिय के मुख को देखने की चाह। और यहां पर क्योंकि स्त्रीलिंग है तो प्रिया यानी प्रियतमा अर्थ हो गया। तो गोपियां कह रही हैं कि जीवन तो कृष्ण की उस प्रिया का ही अच्छा है। अब कृष्ण की प्रिया से कटाक्ष किसके ऊपर किया जा रहा है? निश्चित रूप से कुब्जा के ऊपर। तो क्योंकि कुब्जा के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है तो असूया, असूया यानी सौतिया डाह, अपनी सौत मानती हैं गोपियां कुब्जा को, इसलिए असूया भाव यहां पर अभिव्यक्त हुआ है, जैसा कि तुलसीदास जी ने माना है। तो वे कहती हैं कि जीवन मुंह चाही को नीको, कि जीवन तो मुंह चाही यानी कृष्ण की जो प्रियतमा है, यानी संकेतित अर्थ हुआ कि कुब्जा का नीका है यानी अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है? दरस परस दिन रात करत है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अपने कान्ह प्यारे पी को, अपने प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन दिन रात करती हैं, उनके स्पर्श को दिन रात प्राप्त करती हैं। स्पर्श का व्यंजित अर्थ हुआ कि वे उनके साथ निरंतर दिन रात रहती हैं। तो हमसे अच्छा, और हम एक दूसरी और हम गोपियां हैं कि कृष्ण के वियोग में हम दिन रात जलती हैं। तो हमसे अच्छा जीवन तो मुंह चाही कुब्जा अर्थात कृष्ण की प्रियतमा कुब्जा का है। नयनन मूंद मूंद किन देखो बंध्यो ज्ञान पोथी को। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम एक तो पहले ही अपनी विरह वेदना में जले जा रहे हैं, ऊपर से तुम हमें बार बार निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हो और क्या कह रहे हो कि अपनी आंखों को बंद करके ध्यान निर्गुण निराकार ईश्वर में ध्यान लगाओ। जबकि हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में कृष्ण के अनुपम रूप सौंदर्य का दर्शन करने का आनंद प्राप्त कर चुकी हैं, उनके साथ संयोग के क्षण बिता चुकी हैं, उनके प्रेम में हम आकंठ डूबी हुई हैं। ऐसी स्थिति में तुम हमें निर्गुण ज्ञान का जो ये संदेश दे रहे हो, आंखें बंद करके निर्गुण निराकार ईश्वर को पर अपना ध्यान केंद्रित करने का ये जो तुम्हारा ज्ञान है, वास्तव में ये बंधा ज्ञान पोथी का, ये केवल पुस्तकों पे बंधा बंधाया ज्ञान है, व्यवहारिक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बंध्यो ज्ञान पोथी को जो पद है उसका अर्थ हुआ पुस्तकीय ज्ञान। और जबकि पुस्तकीय ज्ञान निर्गुण निराकार ईश्वर की बात पुस्तकीय ज्ञान है गोपियों के अनुसार, और उन्होंने जो कृष्ण के साथ संयोग के क्षण बिताए हैं वे उनके लिए व्यवहारिक ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन क्षणों के आनंद को अपने हृदय में अनुभव किया है और उसी अनुभव के आधार पर वे आज तक जीवित हैं। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब ठीक हो। और गोपियां कहती हैं कि हमारे जो श्याम हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं वो बहुत मनोहर हैं, सुंदर हैं, मन का हरण करने वाले हैं। इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर मन उन्हीं का हो जाता है। उनका सौंदर्य मानो हमारे मन को हर लेता है। और वे हमारे आछे हैं यानी बहुत हमारे प्रिय हैं, और वो हमें इतने प्रिय हैं कि और जगत सब फीको की, संसार की बाकी सारी वस्तुएं हमें सारहीन और फीकी नजर आती हैं, यानी हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। केवल और केवल हमें तो कृष्ण के उस सुंदर रूप के दर्शन करने में आनंद मिलता है या उनके साथ बिताए क्षणों में आनंद मिलता है। सुनो जोग को कालेज कीजे जहां ज्ञान है जी को। इसलिए हे उद्धव, जब हम कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हैं तो हम भला तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान के योग को लेकर क्या करें? क्यों? क्योंकि ये निर्गुण ज्ञान, एक तो पहली बात निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो आकारहीन है तो हमें वास्तविक ही प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात, तुम जो हठ योग की साधनाएं हमारे लिए बता रहे हो वे उनमें तो हमें अपने ज्ञान है जी को यानी हमें अपने प्राणों का खतरा नजर आ रहा है। और जिस साधना में प्राणों का खतरा है, प्राणों का खतरा होने का मतलब क्या हुआ
कि हमारा तो हम अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो हम श्री कृष्ण के साहचर्य का सुख, उनके साथ संयोग का सुख, उनके दर्शनों का सुख भला कैसे भोग पाएंगे। तो हमें तो अपने प्राण त्यागने ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे इस योग के ज्ञान को लेकर भला क्या करें जिसमें हमारे प्राणों का खतरा है। यानी हम जो निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हमें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से दूर कर देने वाला है। खाटी सही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। और आगे अपने इसी मत को पुष्ट करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम खुद ही सोच करके देखो कि जिसको आदत है दिन रात घी से बने हुए व्यंजन खाने की, जिसने घी का आनंद प्राप्त किया है, स्वाद प्राप्त किया है, उसे भला खट्टा खाने में आनंद कैसे मिल सकता है। तो देखिए यहां ध्यान देंगे, खट्टे से किसकी ओर संकेत किया गया है, निर्गुण ब्रह्म की ओर। और घी से किसकी ओर संकेत किया है, सगुण ब्रह्म अर्थात कृष्ण। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब इस पद पर अलंकारों की बात कर लेते हैं। जीवन मुंह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पी को। प्यारे पी में अनुप्रासिकता है, यानी छे का अनुप्रास है। नयन मूंदी मूंदी, मूंदी मूंदी में पुनरुक्ति है। देखो बंधियो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर, छे का अनुप्रास है। और जगत सब फीको, सुनो जोग को काले कीजे, जहां ज्ञान है जी को, वृत्यानुप्रास है। यहां प्रश्न है, खाटी सही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। और ये क्या है, ये है दृष्टांत अलंकार। अपने मत को पुष्ट करने के लिए वे निर्गुण और सगुण के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर दृष्टांत अलंकार है। आगे चले। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करे को बर जय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये जो पंक्ति है ये सूरदास का कूट पद है। विकल्प है अमृत, खीर, विष और कल्प वृक्ष का फल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब किस तरीके से कूट पद वे होते हैं जिनके अर्थ को समझने में बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो नखत वेद ग्रह जोड़े, नक्षत्र वेद और ग्रहों को जोड़कर जो भी आए उसको आधा करके जो निकलेगा वही हम खा रहे हैं, ये कहा जा रहा है गोपियों के द्वारा। तो देखिए नक्षत्र, नखत मतलब है नक्षत्र, नक्षत्र माने गए हैं 27, वेद माने गए हैं 4 और ग्रह माने गए हैं 9, यानी कुल योग हो गया 40। और 40 को हमें करना है आधा, तो हो गया 20। 20 हालांकि लिखा ऐसे जाएगा लेकिन यहां पर 20 इस तरीके से लिखकर भी उसका अर्थ क्या निकल रहा है, विष निकल रहा है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उर्मे माखन चोड़ गढ़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों, तिरछे हुए जो अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। एनवीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सुंदर पद है सूरदास का। जब उद्धव उन्हें निर्गुण ज्ञान का संदेश दे रहे हैं दोस्तों, उस समय गोपियां उस निर्गुण ज्ञान के संदेश को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता, अपनी विवशता व्यक्त कर रही हैं। और वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को भला कैसे ध्यान लगाएं, निर्गुण ब्रह्म को कैसे ध्याएं। क्यों? क्योंकि हमारी विवशता यह है कि हमारे हृदय में तो माखन चोर गढ़े हुए हैं, यानी पूरी तरह से बसे हुए हैं। माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण। अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हुए जो अड़े। और जिस प्रकार किसी एक पात्र में कोई दूसरा पात्र तिरछा होकर के अटक जाता है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं तब भी वो तिरछा पात्र उसमें से निकलता नहीं और उसे सीधा ही करना पड़ता है, और सीधा करने में भी कई बार हम असफल रहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में जो माखन चोर गड़े हैं दोस्तों, वे तिरछे होकर के अड़ गए हैं। अब हम बहुत कोशिश करती हैं कि हम उन्हें अपने हृदय से निकाल दें, लेकिन वे क्योंकि तिरछे अड़ गए हैं,
ऐसी स्थिति में हमसे कोशिश करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी निकाले नहीं निकल रहे। यानी गोपियां कुल मिलाकर इस बात की ओर संकेत कर रही हैं वक्रोक्ति का सहारा लेते हुए कि उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में, उनका ध्यान लगाने में पूर्णतः असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे हृदय में तो हमेशा के लिए माखन चोर ऐसे गड़ गए हैं कि हम यदि प्रयत्न भी करें तो उन्हें अपने हृदय से निकाल नहीं सकती। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई एक बर्तन में कोई दूसरा बर्तन तिरछा होकर के अटक जाता है और निकालने पर नहीं निकलता, उसी तरह से हम श्री कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकती, क्योंकि वे हमारे हृदय में तिरछे होकर के अटक गए हैं। और ये पद है सूरदास का, तो आंसर होगा हमारा ए। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? यूजीसी नेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी भ्रमर गीत सार की भूमिका में अभिव्यक्त किया है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो पर से बिंदी हटा लेंगे दोस्तों, अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी और हरबंश लाल शर्मा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रस्तुत ये कथन है, जिसमें उन्होंने सूर के भाव पक्ष के साथ साथ उनके शिल्प पक्ष की भी विशिष्टता की ओर संकेत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ब्रजेश्वर वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हरवंश लाल वर्मा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन प्रस्तुत किया है और यह कथन भी भ्रमर गीत सार की भूमिका से ही लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सगुण की निरस्ता की, सगुण की आलोचना की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या सगुण की सरसता की। तो दोस्तों सगुण की नीरसता की बात तो भ्रमर गीत में है ही नहीं, सगुण की आलोचना भी नहीं की गई है और ना ही संत मार्ग की स्थापना की गई है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सगुण ईश्वर की सरसता का चित्रण यहां किया गया है। सगुण ईश्वर की सरस रूप की स्थापना यहां पर की गई है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भ्रमर गीत एक ऐसी कृति है सूरदास जी की जिसमें उन्होंने निर्गुण का खंडन और सगुण ब्रह्म का, सगुण ईश्वर के रूप का स्थापन किया है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो दोस्तों देखिए, सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, यह बात बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने भी इस बात की चर्चा की है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है सूर के काव्य में, यह बात भी बिल्कुल सही है। भाषा अवधि है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां अवधि भाषा का नहीं बल्कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और सूर काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है, यह भी कथन सही है, यानी गलत तथ्य है सी। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। आगे चलें। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। संदेशवाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में या कृष्ण के साधक के रूप में? तो यहां पर प्रमुखतः ए विकल्प सही है, क्योंकि गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक के रूप में है, क्योंकि वे मथुरा से आए अवश्य हैं, मथुरा के वासी जरूर हैं, कृष्ण को मन ही मन मानते भी हैं, लेकिन वे यहां कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर आए हैं, उनके संदेश के वाहक हैं यहां। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया।
विकल्प है भावुकता, क्रूरता, वक्रता और वाग विदग्धता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह सूर काव्य के संवेदना और शिल्प के विषय में यह कथन बिल्कुल गलत है, असंगत है और सही नहीं है। क्योंकि सूर के काव्य में भावुकता है, जिसके लिए शुक्ल जी ने सहृदयता शब्द का प्रयोग किया है। वक्रता है, क्योंकि गोपियां अपनी वक्र कथनों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का तिरस्कार करती हैं, निर्गुण ब्रह्म का खंडन करती हैं। और वाग विदग्धता यानी उनकी गोपियों की वाक चातुरी यहां पर है। तो ये तीनों गुण सूर के काव्य में मिलते हैं, केवल और केवल क्रूरता का भाव वहां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम और संयोग श्रृंगार। तो देखिए भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य पूछा गया है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, यहां पर कौन सी लीला, रास लीलाओं आदि का वर्णन है, और खास तौर पर विप्रलंब काव्य है, उपालंब काव्य है भ्रमर गीत। तो उस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद की अभिव्यक्ति भ्रमर गीत में की गई है, और यही विषय वस्तु भ्रमर गीत की उसे विशिष्ट बनाती है। तो राधा कृष्ण का प्रेम और संयोग श्रृंगार भी यहां पर है तो सही, लेकिन वो प्रमुख नहीं है, प्रधान नहीं है। प्रधान स्वरूप है, प्रधान विशिष्टता है भ्रमर गीत की उपालंब काव्य होना और उद्धव गोपी संवाद होना। तो आंसर इस प्रश्न का होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों, तिरछे हुए जो अड़े। इस पंक्ति को हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। विकल्प है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो दोस्तों इस पंक्तियों का जो आशय है उसे हमें चुनना है। तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये बात तो यहां स्पष्ट है, क्योंकि वो खुद ही कह रही है कि उर में माखन चोर गड़े। तो ये कथन सही है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं, तो ये कथन यहां पर गलत है, क्योंकि वह बहाना जरूर बना रही है, वो नाटक जरूर कर रही है कि मैं निकालना चाहती हूं, निकलते नहीं, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण को निकालना ही नहीं चाहती। तो वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, ये कथन सही है। और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, इसीलिए वो तरह तरह के तर्क प्रस्तुत कर रही है उद्धव के सामने। तो ये कथन भी सही है, यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन पूरी तरह से इन पंक्तियों के विषय में सत्य हैं। विकल्प देखते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, हाँ अब इस पूरे पद की चर्चा कर लेते हैं एक बार। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों, तिरछे हुए जो अड़े। गोपी निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में स्वयं को असमर्थ बताती हुई कह रही है कि हे उद्धव, तुम हमें निर्गुण ज्ञान का संदेश तो दे रहे हो, लेकिन हमारी विवशता यह है कि हमारे हृदय में माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण बसे हुए हैं, गड़ गए हैं। देखिए गड़ना एक जो शब्द है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि गोपी के हृदय में कृष्ण इतने अधिक बस गए हैं कि उनका निकलना मुश्किल है, क्योंकि जब कोई भी चीज हम अच्छी तरह से गाड़ देते हैं मजबूती से, तो उसे उखाड़ कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी भाव की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। यह शब्द इस पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों, तिरछे हुए जो अड़े, इसको हम समझ चुके। आगे देखते हैं, जदपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े। यद्यपि वे जाति से अहीर हैं, यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हमसे छोड़े नहीं जाते। तदपि न जात छड़े यानी हमसे छोड़े नहीं जाते, छड़े यानी छोड़े नहीं जाते। यहां छोड़े नहीं जाते में कौन सा भाव विद्यमान है कि हम उन्हें छोड़ना चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनके प्रेम में आकंठ डूबी हैं। वहां बने जदुवंश महाकुल हम ही न लगत बड़े। अब वे वहां का संकेत क्या है? वहां का संकेत है मथुरा।
कि वे मथुरा नगरी में जाकर के यदुवंशी बन गए हैं, यादव वंश के सरताज बन गए हैं, राजा बन गए हैं, बड़े कुल से उनका संबंध हो गया है, लेकिन हम तो उन्हें अब भी अहीर जाति का और यशोदा के पुत्र के रूप में ही देखती हैं। तो हमें वे अब, जबकि वे मथुरा के राजा हो गए हैं, यादव वंशी हो गए हैं, हम ही न लागत बड़े, हमें वे अब भी बड़े नहीं लगते, हमें तो वे अब भी हमारे साथ खेलने वाले श्री कृष्ण ही लगते हैं। को वसुदेव देवकी है को ना जाने ओ बूझे, और हम नहीं जानती कि कौन। सब कहते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण के जो पिता हैं, वास्तविक पिता हैं, वो वसुदेव हैं, देवकी उनकी वास्तविक माता हैं, लेकिन हम न वसुदेव को जानती हैं, न देवकी को जानती हैं, ना जाने और बूझें, और न तो जानती हैं और न जानना चाहती हैं। हमारे लिए तो वे यशोदा नंद हैं, नंदलाल हैं, और अहीर वंश के, अहीर जाति के हैं, और हमारे साथ रास लीला करने वाले कृष्ण हैं। हम नहीं जानती कि वे मथुरा में होकर यादव वंशी राजा हो गए हैं, या वे वसुदेव के पुत्र हैं, या वे देवकी के पुत्र हैं। हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हम उनके इस नए रूप के विषय में ज्यादा जानना चाहती हैं। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे, और आगे अंत में वे कहती हैं गोपियां, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, श्याम सुंदर को देखे बिना, यानी नित्य प्रति हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आंखों के सामने, हमारी स्मृति में श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण ही घूमते रहते हैं, और उनको देखे बिना हमें कोई और सूझता ही नहीं। यदि हम उनको नहीं देख पाती तो हमें कोई और भी नहीं दिखाई देता। यहां सूझने का अर्थ है दिखाई देना। इस कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपनी आंखों से इस संसार को देखते जरूर हैं, लेकिन हमारी आंखों में क्योंकि हमेशा श्याम सुंदर की सुंदर छवि व्याप्त रहती है, श्री कृष्ण का सुंदर रूप व्याप्त रहता है, तो इस संसार को हम देख कर भी नहीं देखती। हम कवि केवल और केवल श्री कृष्ण के सुंदर रूप में ही डूबी रहती हैं, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। आगे चले। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में भी इसका जिक्र किया है कि इस प्रकार साहित्य लहरी के अंत के पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। और उन्होंने क्या वंश परंपरा बताई है? कि वे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंदवरदाई के वंशज हैं, और उनका वास्तविक नाम है ब्रह्मभट्ट। ये उन्होंने साहित्य लहरी के अंतिम पद में कहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जिसका जिक्र, हालांकि यह प्रमाणित नहीं है, लेकिन इसका जिक्र स्वयं शुक्ल जी ने भी किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, गोकुल सबे गोपाल उपासी पंक्ति का अर्थ है गोकुल में सभी ग्वाले हैं, गोकुल कृष्ण की भूमि है, गोकुल में सभी कृष्ण भक्त हैं, गोकुल के कण कण में कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोकुल सबे गोपाल उपासी पंक्ति का अर्थ है कि गोकुल में सभी गोपाल की उपासना करने वाले हैं, अर्थात सभी कृष्ण के भक्त हैं। आंसर होगा हमारा सी। जीवन मुंह चाही को नीको पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, हम इस पद को पूरा पहले पढ़ चुके हैं। मुंह से बोलना, प्रियतमा, मुंह चिढ़ाने वाली या ईर्ष्यालु। तो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंह चाही का अर्थ है प्रियतमा, जिस शब्द के द्वारा गोपियों ने कुब्जा की ओर संकेत किया है, और इसमें असूया भाव की अभिव्यक्ति है, ध्यान रखेंगे। आंसर है बी। अगला प्रश्न, नयन मूंद मूंद किन देखो बंधो ज्ञान पोथी को, पंक्ति में बंधो ज्ञान पोथी को वाक्यांश में संकेतित है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, क्योंकि यह भी उसी पद पर आधारित प्रश्न है। जीवन मुंह चाही को नीको, धार्मिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, भक्ति या दर्शन? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुस्तकीय ज्ञान इसका अर्थ है, बंध्यो ज्ञान पोथी को, पोथी के ज्ञान का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न, फाटक देकर हाटक मांगत पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है द्वार पर बुलाकर अपमानित करता है, धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहा है, निस्सार वस्तु अर्थात निर्गुण ब्रह्म के बदले मूल्यवान वस्तु अर्थात सगुण ईश्वर को मांगता है, छल कपट करना चाहता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फाटक का मतलब होता है निस्सार वस्तु, और निस्सार वस्तु यहां किसे कहा गया है? निर्गुण ब्रह्म को। और हाटक का मतलब होता है सोना,
सोना यानी स्वर्ण यानी बहुमूल्य वस्तु। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पद को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। गोपियां कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी। जब उद्धव ब्रिज पर पहुंचते हैं, गोकुल पहुंचते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष का मतलब होता है अहीरों का गांव, अहीरों की बस्ती। अहीरों के गांव में आज एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। देखिए व्यंजना, वक्रोक्ति देखिए, वाग विदग्धता है। ये बड़ा व्यापारी उद्धव को कहा जा रहा है। और क्यों बड़ा व्यापारी कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत बड़े महान निर्गुण ब्रह्म का व्यापार करने के लिए वो आया है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। और उस बड़े व्यापारी ने गुण से युक्त ज्ञान योग की अपनी जो गठरी है, भारी भरकम गठरी है, उसको उसने ब्रज में आकर के उतार दिया है। यानी अपना सामान लेकर, जिसका व्यापार करने वो आया है, उस अपने सामान को लेकर वो कहां आ गया है? हमारे गांव में, अहीरों की बस्ती में आ गया है। और ब्रज में आकर उसने वो गठरी उतार दी है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। और ये जो व्यापारी है यानी उद्धव, वो हम सभी को, हम सभी गोपिकाओं को बहुत ही भोला और सीधा, निपट सुधारी यानी सीधा और सरल समझ रहा है। भोरे यानी भोला, भोला और सीधा सरल समझ रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। धुर ही ते खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी। और इसकी जो इतनी भारी गठरी ये लेकर के आया है व्यापार के लिए अपने सामान की, यानी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की जो गठरी लेकर आया है, वो बहुत भारी गठरी है। तो ऐसा लगता है कि जब से इसने व्यापार शुरू किया है, धुर ही थे यानी प्रारंभ से ही, जब से इसने अपना व्यापार शुरू किया है, तब से इसे केवल और केवल व्यापार में खोटा ही मिला है, यानी घाटा ही खाया है। घाटा ही खाया है का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि उसकी गठरी अभी भी उतनी ही भारी है, तो ऐसा लगता है इसका सामान कभी बिका ही नहीं। और यही कारण है कि इसकी भारी गठरी को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब से इसने व्यापार करना शुरू किया है, तब से ही ये घाटा खाता रहा है। यदि घाटा ना खाया होता, व्यापार अच्छा चल रहा होता, तो इसकी गठरी हल्की होती, इतनी भारी नहीं। ये बात यहां व्यंजित है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। और ये हमको भले ही, हम गोपिकाओं को कैसा समझ रहा है? भोला और सरल स्वभाव का भले ही समझे, लेकिन हमारे इस ब्रज प्रदेश में कोई भी इतना अजानी यानी अज्ञानी नहीं है जो इसके कहने पर इसके बहकावे में आ जाए, यानी बहक जाए। ऐसा कोई भी अज्ञानी नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। भला अपने पास, जिसके पास दूध उपलब्ध है पीने के लिए, वो खारे कुएं का पानी भला क्यों पिएगा, या कुएं का खारा पानी क्यों पिएगा? यानी जिसके पास अमृत है, जिसके पास मीठी वस्तु है, वो भला खारी वस्तु खाना क्यों पसंद करेगा? तो यहां पर दूध से संकेत है श्री कृष्ण की भक्ति यानी सगुण भक्ति, और खारकूप का पानी का अर्थ है निर्गुण भक्ति। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमान का जिक्र किया गया है और उपमेय की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन व्यंजित अवश्य है। ऊधो जाहु सवार यहाँ ते बेग गहरु जन लावो। और आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सवार यानी शीघ्रता से, जल्दी, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ अब, और गहर जन लावो यानी और देर मत करो। क्यों? क्योंकि देखिए किस चतुराई से, किस वाग विदग्धता से गोपियां उससे कह रही हैं, उद्धव से बात कर रही हैं। वो कह रही है, हे उद्धव, तुम इतनी भारी अपनी गठरी लेकर आए हो, लेकिन इतना सामान खरीदने के लिए, इतनी कीमती वस्तु खरीदने के लिए हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तो क्या जरूरी है? मुंह मांगे पई हो सूरज प्रभु साहू ही आनु देहाओ। तो वो क्या कह रही हैं कि तुम मुंह मांगे दाम पाओगे अपनी इस गठरी के, लेकिन बस हमारी एक ही शर्त है। क्या? कि जिस व्यापारी ने, जिस साहूकार ने तुम्हें यहां भेजा है व्यापार करने के लिए, तुम हमें उनके दर्शन बस एक बार करा दो। तो वो साहूकार किस शब्द से, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? श्री कृष्ण की ओर संकेत किया जा रहा है। देखिए कितनी चतुराई, कितनी वाग विदग्धता यहां पर इस पद में गोपियों की दिखाई दे रही है। वे बड़ी चतुराई से व्यंग्य कर रही है उद्धव पर,
और श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए उन्हें अपने बातों के जाल में उलझाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो यहां पर देखिए अलंकारों की बात करते हैं। ज्ञान योग में रूपक है, पाटक देकर भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते घोटो गायो है। लोकोक्तियों का प्रयोग है, ब्रज प्रदेश की बहुत सारी लोकोक्तियां यहां पर प्रयुक्त हुई हैं। कौन ऐसो कौन अजानी प्रश्न अलंकार है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार, कूप को पानी, रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। उधो जाओ सवार यहां से, ये वाग विदग्धता है, वक्रोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। जोग ठकोरी ब्रज न बिकई है, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फिर जई हैं। पंक्ति में गोपियों का कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य, हास्य, चेतावनी या परामर्श? तो दोस्तों स्पष्ट सी बात है, यहां गोपियां व्यंग्य कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारा ये जो ठगने का व्यापार है, ब्रज के गोप गोपियों को सरल स्वभाव का समझकर तुम जो ये व्यापार के नाम पर ठगी करने आए हो, तुम्हारा ये सामान यहां नहीं बिकेगा। यानी निर्गुण ब्रह्म को यहां कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? व्यंजित भाव है कि सभी के हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण की सुंदर सलोनी मूर्ति बसी हुई है। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारा ये जो व्यापार है ना योग का, ये यहां नहीं चलने वाला। ये ऐसे ही तुमको अपना सामान लेकर लौटकर मथुरा जाना पड़ेगा। तो गोपियों का व्यंग्य है, हास्य नहीं है, चेतावनी नहीं है और परामर्श भी नहीं है। तो आंसर होगा ए। ये पंक्तियां हैं, इस पद को पूरा समझ लेते हैं। जोग ठकोरी ब्रज न बिकई हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग के नाम पर यानी निर्गुण ब्रह्म के आराधना के नाम पर जो ठगाई का व्यापार है वो ब्रज में नहीं चलेगा। यानी निर्गुण ब्रह्म को इस ब्रज में खरीदने वाला कोई नहीं है। यह व्यापार, ये जो तुम्हारा ठगाई का व्यापार है कि तुम धोखे से हमसे सगुण ब्रह्म यानी हमारे श्री कृष्ण के प्रति हमारे भाव को ले लेना चाहते हो और हमें निर्गुण ब्रह्म को दे देना चाहते हो, तो तुम्हारा ये जो व्यापार है ये तुम्हें ऐसे ही अपना सामान समेट कर वापस लौट कर जाना पड़ेगा, मथुरा लौट जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस सामान को खरीदने वाला ब्रज में कोई नहीं है। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समाये है। हे मधुकर, मधुकर वैसे तो मधुकर भंवरा होता है, लेकिन यहां पर मधुकर से संबोधन किया गया है उद्धव को। तो वे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जिनके पास ये लाए हो, जापे जिनके पास अपना ये जो सामान है निर्गुण ब्रह्म के योग का, ये लेकर आए हो, उनके हृदय में ये निर्गुण ब्रह्म समाएगा ही नहीं। यानी वे अपने हृदय में इसे धारण नहीं कर सकेंगी, बसा नहीं सकेंगी, स्वीकार नहीं कर सकेंगी। किस पर लेकर आए हैं? जिन गोपियों के पास तुम ये निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो, वे उन गोपियों के हृदय में ये निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप समाएगा ही नहीं। एक तो इसका सीधा ये अर्थ हो गया, और एक व्यंजित भाव ये हो गया कि तुम कह रहे हो कि निर्गुण निराकार है, असीमित है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो हमारे हृदय तो बहुत छोटे हैं उद्धव, तो हमारे उन छोटे से हृदय में तुम्हारा इतना निराकार विस्तृत विशाल रूप वाला ब्रह्म भला कैसे समाएगा। दाख छाड़े के कटुक निमौरी को अपने मुख खई है। और अब तुम ही बताओ उद्धव, अपने तर्क को प्रस्तुत कर रही है, वक्रोक्ति अलंकार, वाग विदग्धता के कौन दाख यानी अंगूर। अंगूर शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया गया है? क्योंकि दाख में स्वाद भी होता है, एक बहुमूल्य फल, दुर्लभ फल के रूप में जाना जाता है अंगूर। दूसरी बात, उसमें सरसता भी होती है। तो दाख छाड़ी के कटुक निमौरी को अपने मुंह खई है, कि अब तुम ही बताओ कि दाख यानी जिसको अंगूर उपलब्ध हैं, वह भला कड़वी निमौली अपने मुख में क्यों रखेगा। यानी दाख का मतलब हो गया श्री कृष्ण का प्रेम यानी सगुण भक्ति, और कटुक यानी कड़वी, निमौरी यानी नीम का जो फल होता है यानी निर्गुण ब्रह्म। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम ही बताओ कि जिसको अंगूर खाने को मिले हों, वो भला कड़वी निमौरी को अपने मुंह में क्यों रखेगा, क्यों खाएगा। प्रश्न अलंकार हो गया है यहां पर। दृष्टांत है, मूरी के पातन के कहना को मुक्ताहल दइए। और कौन ऐसा मूर्ख है हमारे ब्रज प्रदेश में कि तुम हमें मूली के पत्ते दो, यानी मूली के पत्तों से संकेत किसकी ओर? निर्गुण ब्रह्म की ओर, कि तुम हमें मूली के पत्ते दो और हम तुम्हें मुक्ताहल दे दें, यानी मोती दे दें, अपना अनमोल मोती, यानी कृष्ण भक्ति, यानी सगुण उपासना। तो कृष्ण भक्ति हम का मोती हम तुम्हें दे दें, और किसके बदले? मूली के पत्तों के बदले। यानी तुम्हारा जो
मूल्यहीन निर्गुण ब्रह्म है, उसके बदले हम अपना अमूल्य श्री कृष्ण का स्वरूप भला तुम्हें कैसे दे सकते हैं, कृष्ण की भक्ति तुम्हें भला कैसे दे सकते हैं। सूरदास प्रभु गुनई छाड़िके को निर्गुण निर्भय है। अंत में गोपियां कहती हैं, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि अब तुम ही बताओ उद्धव कि प्रभु गुनई, प्रभु के यानी श्री कृष्ण के गुण सगुण रूप को छोड़कर हम भला निर्गुण की का निर्वाह कैसे करेंगे। निर्वाह करने का मतलब है निर्गुण ब्रह्म की भला उपासना कैसे करेंगी। तो यहां पर प्रश्न अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। दाख छाड़िके कटुक निबोरी को अपने मुख खई है। पंक्ति में दाख और कटुक निबोरी का क्रमशः संबंध है, अभी हमने चर्चा की। मथुरा और गोकुल से, गोपियां और कृष्ण से, कृष्ण और कंस से, या कृष्ण भक्ति और योग से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दाख का अर्थ हो गया कृष्ण भक्ति और कटुक निबोरी का अर्थ हो गया योग। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, दाख छाड़िके कटुक निबोरी को अपने मुख खई है। मूरी के पातन के कहना को मुक्ताहल दई है। पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है। रूपकातिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति या प्रश्न। तो देखिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि उपमान की चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है, उपमेय नहीं है, तो रूपकातिशयोक्ति हो गया। वक्रोक्ति है ही, अतिशयोक्ति नहीं है, और प्रश्न अलंकार भी है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर चले आगे चले। कहु षटपद कैसे खैयत है हाथिन के संग गाड़े। काव्य पंक्ति में व्यंजित भाव है। ए, योग श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। बी, हम कोमल युवतियां योग साधना के योग्य नहीं। सी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। डी, हवा से किसी की भूख नहीं मिटाई जा सकती। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। षटपद 6 पैर माने जाते हैं भंवरे के, तो इसलिए उसे षटपद के नाम से भी जाना जाता है। तो वो उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियां कह रही हैं कि कहु षटपथ, हे उद्धव अब तुम ही बताओ, हाथियों के साथ भला गन्ना खाने की प्रतियोगिता कौन कर सकता है, क्योंकि यह हाथी तो एक बार में कई कई गन्ने, बड़े बड़े गन्ने एक साथ मुंह में निगल जाता है, और कोई भी व्यक्ति उसके गन्ने खाने से की प्रतिस्पर्धा उसके साथ नहीं कर सकता। यानी हाथी के साथ गन्ने खाने की प्रतिस्पर्धा करना असंभव कार्य है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पद है, इसको समझ लेते हैं। आए जोग सिखावन पांडे। पांडे देखिए सूरदास के शब्द प्रयोग पर बहुत ध्यान देंगे तो आप अर्थ को कभी भूलेंगे नहीं। पांडे क्यों कहा गया है उद्धव को, किसको कहा गया है, उद्धव को पांडे कहा गया है, क्योंकि पांडे जो पंडित हुआ करते थे धार्मिक संस्थानों में, वो धार्मिक शिक्षा देने का काम भी करते थे। तो ऐसी स्थिति में पांडे पंडित, पंडित का एक अर्थ होता है ज्ञानी, तो इसलिए क्योंकि वे योग की शिक्षा देने आए हैं, तो उद्धव के लिए यहां पांडे शब्द का इस्तेमाल किया है। गोपियां कहती हैं आए जोग सिखावन पांडे, की हमारे गांव में, हमारे ब्रज प्रदेश में एक पंडित आए हैं, एक ज्ञानी आए हैं और योग की शिक्षा देने आए हैं। परमारथी पुराण लादे ज्यो बंजारे टांडे। और वो जिस प्रकार बंजारे अपना सामान लेकर, भारी भरकम सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस सामान को बेचने के लिए घूमा करते हैं, उसी प्रकार वे पांडे भी अपने पुराणों का बोझ लाद कर हमारे इस गांव में आए हैं। ज्यो बंजारे टांडे में उपमा अलंकार है, बंजारों से तुलना की गई है उद्धव की। हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखैते रांडे। और वे कहती हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव हमारी तो गति अपने प्रियतम कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण के प्रति है, यानी हमारा तो सारा का सारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। तुम अपने योग की शिक्षा उन्हें दो जो रांडे यानी विधवा स्त्रियां हैं, हम तो सुहागिन स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, तो हमारे पास तो प्रियतम श्री कृष्ण है। तो ऐसी स्थिति में तुम हमें ये योग साधना, भस्म धूनी रमाने की बात जो है, वो हम सौभाग्यवती स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण के रूप में प्रियतम है। तो ऐसी स्थिति में तुम अपने योग की शिक्षा उन विधवा स्त्रियों को दो जिन्हें निर्गुण निराकार ईश्वर में अपना ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का पथ प्रशस्त करना है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। और अब आगे वो कहती है कि हे मधुप, हे उद्धव, तुम ही बताओ, हमारे हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण विराजमान है, तो क्या कभी एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं, रखी जा सकती है, खांडे यानी तलवार।
जब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती तो एक हृदय में दो प्रियतम भला कैसे रहेंगे। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कहु शटपथ कैसे खैयत है हाथी हाथिन के संगाड़े। और क्योंकि तुम हे उद्धव हम सगुण श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासिकाएं हैं, उनकी उनसे एकनिष्ठ प्रेम करने वाली गोपिकाएं हैं, और हमको तुम निर्गुण निराकार ईश्वर का संदेश देकर कुछ वैसा ही काम कर रहे हो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हाथी के साथ गन्ने खाने की प्रतिस्पर्धा करे, जो कि असंभव कार्य है। तो तुम ही बताओ, क्या हाथी के साथ गन्ने खाने की प्रतिस्पर्धा की जा सकती है? यदि नहीं की जा सकती तो ये कार्य भी संभव नहीं है कि हम सगुण श्री कृष्ण की उपासिका गोपियां निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप को अपने हृदय में बसा लें, उसकी आराधना के लिए तत्पर हो जाएं। ये भी हमारे लिए संभव नहीं है। काकी भूख गई भयारे बख बिना दूध कृत भांडे। अब तुम कहते हो ये भांडे है, गोपियां आगे कह रही हैं कि काकी भूख गई बयारे बख, तुम बताओ कौन इस संसार में ऐसा है जो केवल हवा खाकर अपने पेट को भर सकता हो, अपनी भूख को शांत कर सकता हो, बिना दूध दही घी आदि के खाए जो अपनी भूख को मिटा सकता हो। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। यानी श्री कृष्ण के सगुण रूप से हमें जो तृप्ति मिलती है, हमें जो संतुष्टि मिलती है, उसका मुकाबला तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कर ही नहीं सकता। काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे, कि तुम ये गड़बड़ झाला क्यों कर रहे हो हमारे सामने, ये समस्या क्यों उत्पन्न कर रहे हो? हमने आखिर तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम्हें हमें डांडे यानी दंडित कर रहे हो, सजा दे रहे हो? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपदेश को सुनना हमारे लिए सजा के समान है, क्योंकि हमारे हृदय में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति समाई हुई है, हम उनकी एकनिष्ठ आराधिकाएं हैं, उपासिकाएं हैं, और ऐसी स्थिति में तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को सुनना हमारे लिए पाप के समान है। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमारे। पिछले सत्र में भी इस पंक्ति पर एक प्रश्न पूछा गया था, तो वो आगे कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम ही बताओ उद्धव, क्या धनिया धान और कुम्हाड़ा, कुम्हाड़ा कद्दू होता है दोस्तों, आपको पता होगा, कद्दू जिसे काशी फल भी कहा जाता है कुछ स्थानों पर, कि धनिया धान यानी चावल और कुम्हाड़ा यानी काशी फल या कद्दू, ये तीनों फसलें क्या एक ही जमीन में उगाई जा सकती हैं? यदि ऐसा संभव नहीं है प्रकृति में भी, तो भला निर्गुण और सगुण ब्रह्म एक साथ एक ही हृदय में कैसे स्थापित किए जा सकते हैं? तो गोपियों की वाग विदग्धता का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, उपमा अलंकार है, भाषा में आनुप्रासिकता है, लोकोक्तियों का प्रयोग है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, हाथिन के संगाड़े, ये भी ब्रज की बहुत प्रचलित उपलब्धि, बहुत प्रचलित लोकोक्ति है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट शब्दों का प्रयोग गोपियों ने किसके लिए किया है? अक्रूर, कंस, कृष्ण या उद्धव? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्धव के लिए ये सारे कठोर शब्द गोपियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, हम तो दुहु भांति फल पायो, पंक्ति में गोपियों ने किस फल के प्राप्त करने की बात नहीं की है? कृष्ण मिलन की, निम्न जाति में उत्पन्न होकर भी कृष्ण के साथ बैठने की, कृष्ण के उपदेश सुनने का, और कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में यश पाने का। तो दोस्तों इस पूरे पद को जब हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि गोपियां किस फल को पाने की बात कर रही हैं। कृष्ण का से उनका मिलन हुआ, उसका फल पाने की बात कर रही हैं। वे निम्न जाति में उत्पन्न होकर भी कृष्ण के साथ उन्होंने रास लीला की, बैठी उठी खेली, ये इसकी बात वे कर रही हैं। कृष्ण के उपदेश सुनने की बात गोपियों ने नहीं की है, और कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में उनको संसार में जाना जाता है, इस यश की बात भी यहां की गई है। यानी कौन सी बात नहीं की है? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस पद को समझ लेते हैं। देखिए, हम तो दुहु भांति फल पायो, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। आप पूरा चित्र अपने आंखों के सामने साकार कीजिए कि उद्धव खड़े हैं, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रही हैं, और गोपियां उनको क्या कह रही हैं? हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, हमें तो दोनों प्रकार से ही अच्छा फल मिलेगा। क्यों? जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, कि यदि ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण हमको मिल जाए फिर से, तो हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वो नहीं मिलते, ना तरु जग जस गायो,
तो अगर वो नहीं मिलते तब भी हमें ये सुख मिलेगा कि हमें उनके साथ समय बिताने के, उनकी एकनिष्ठ प्रेमिका होने के रूप में ये संसार जानेगा। इस संसार में हमारा यश कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में गाया जाएगा। तो हम तो वैसे भी यशस्वी हैं और कृष्ण मिल जाएं तो हम और भी यशस्वी हो जाएंगे। यानी हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम तो दोनों तरफ से अच्छा ही फल प्राप्त करेंगे। यानी कृष्ण के दर्शन होंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है और नहीं होंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम तब विरह वेदना से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देंगे और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो संसार में हमें कृष्ण की एकनिष्ठ आराधिकाओं प्रेमिकाओं के रूप में संसार हमें याद रखेगा, हमारा यशगान करेगा। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती, कि हम तो कहां गोकुल की साधारण गोपियां थी जिनका कोई समाज में महत्व ही नहीं था, वर्णहीन थी, उच्च वर्ण की नहीं थी, व्यंजित भाव है लघु जाति की, निम्न जाति की थी हम तो गोपियां। कहवे कमला के स्वामी, और वो जो कृष्ण है वो लक्ष्मीपति हैं, कमला के स्वामी यानी लक्ष्मीपति, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन हमारा भाग्य तो देखो हे उद्धव कि हम निम्न जाति की होती हुई भी हमें सौभाग्य मिला लक्ष्मीपति संसार के जो सृष्टा हैं, पालनहार हैं, उनके साथ हम एक पंक्ति में बैठने का, उनसे प्रेम करने का, उनसे प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, कि जिनको साधु संत सन्यासी सभी क्या कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा जिनको जाना नहीं जा सकता, जो मुनियों के लिए अगम और अगोचर हैं, बड़े बड़े साधक साधना कर करके थक जाते हैं और श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान पाते, जो अदृश्य हैं, नेत्रों के द्वारा देखे नहीं जा सकते, मुनियों के लिए, मुनियों के द्वारा जिनको पाना संभव नहीं है, वे श्री कृष्ण हमारे घोष, हमारे गांव के वासी हुए, ग्रामवासी हुए, यानी हमारे गांव में आकर के रहे। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमें और क्या होगी। ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी, तो अब तुम सच सच बता दो, हमारी ये सारी बात सुन करके सच कहना कि अब मुक्ति किसकी दासी है, यानी मुक्ति किसको मिलने वाली है, हम गोपियों को या तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले अन्य साधकों को। तो स्पष्ट व्यंजित भाव है कि मुक्ति तो हमारी सेविका है, हमारी दासी है, क्योंकि हम निम्न जाति की होकर भी हमें सौभाग्य मिला है श्री कृष्ण के साथ समय बिताने का, उनसे प्रेम करने का, उनसे प्रेम प्राप्त करने का। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूं बारंबार, इसलिए हे उद्धव अब तुम हमारी वास्तविकता को जान लो और अपनी ये योग की कथा है ना, हम आपके पैर पूजती हैं, पा लागो पैर छूती हैं, पैरों में पड़ती हैं, हे उद्धव बार बार अपनी इस योग की कथा को अब हमारे सामने मत सुनाओ। सूर श्याम तज और भजय जो तानी जननी छार, और हम तो एक ही बात जानती हैं उद्धव कि जो सूर श्याम को, जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करेगा उसकी जननी छार है, यानी उसकी जननी को धिक्कार है। छार का मतलब वैसे तो राख होता है, भस्म होता है, लेकिन यहां पर इसका व्यंजित अर्थ है कि उसकी तो माता को ही धिक्कार है। आगे चले, अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियों को क्या विष के समान लगता है, विरह, कुब्जा का कृष्ण प्रेम, योग संदेश या प्रेम। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपियों को योग का जो संदेश उद्धव दे रहे हैं वह उन्हें विष के समान प्रतीत होता है, और यह प्रश्न आधारित है इस पद पर। गोपियां कहती हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अलिख कैसे करिके छूटत, कि हमारा जो श्री कृष्ण से प्रेम है उद्धव वो लरिकाई यानी बचपन का प्रेम है, बाल्यावस्था का प्रेम है, और अब तब हम इतनी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, युवती हो गई हैं, तो तुम हमसे कहते हो कि श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दो। तो भला जो बचपन का प्रेम है, हे अली, हे भंवरे, हे उद्धव, तुम ही बताओ कि कैसे छूटे। प्रश्न अलंकार हो गया है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत, अब हम तुमसे ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में क्या बताएं, क्योंकि वो तो सिर्फ महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है, क्योंकि हम उनके सानिध्य, उनके संयोग के साथ, उनके साथ बिताए हुए जो संयोग के क्षण हैं, उनसे प्राप्त आनंद को अपने हृदय में भीतर ही भीतर लूटती रहती हैं, प्राप्त करती रहती हैं। यानी श्री कृष्ण के साथ बिताए संयोग के क्षणों की स्मृतियों के आनंद में हम दिन रात डूबी रहती हैं। चंचल चाल मनोहर चितवनी, और हमारे सामने से एक पल के लिए भी श्री कृष्ण का वो सुंदर रूप हटता नहीं है, जो जिसमें श्री कृष्ण चंचलता से भरी
कदमों से हमारी ओर आते थे और बहुत सुंदर मन को हरने वाली चितवनी यानी दृष्टि से वे हमारी ओर देखते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता था। वह मुस्कान मंद धुनि गावत, और वे उनके अधरों पर, उनके मुख पर हल्की हल्की मुस्कुराहट होती थी जो उनके सौंदर्य को दुगना कर देती थी, उनके रूप को बहुत अधिक मनभावन कर देती थी। और वे तब धीमे धीमी स्वर में बांसुरी बजाया करते थे और वो बांसुरी हमारे हृदय को आनंद से सराबोर कर देती थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत, और जब वे नटवर का वेश धारण किए हुए नंद के पुत्र के रूप में गाय चराकर शाम को घर की ओर आते थे, मुस्कुराते हुए। विनोद हंसी मजाक नहीं है यहाँ, बल्कि यहाँ इसका अर्थ है मुस्कुराते हुए, आनंद की बौछार करते हुए जब वे घर की ओर आते थे। कृष्ण के उस सुंदर रूप को हम बिल्कुल नहीं भूल पाती हैं। चरण कमल की शपथ करत हो, यह संदेश मोहि विस्सम लागत। और आगे गोपियां कहती हैं कि चरण कमल अर्थात श्री कृष्ण की कसम से हम ये कहती हैं कि ये जो संदेश निर्गुण ज्ञान का आप दे रहे हो, ये हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। उपमा अलंकार हो गया है। यहाँ पर चरण कमल में रूपक अलंकार है, नंद नंदन में छेकानुप्रास अलंकार है, बल्कि वृत्यानुप्रास हो गया है, क्योंकि नटवर भेष नंद नंदन को। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन सूरत सोवत जागत। और वे कहती हैं गोपियां कि सूरदास कवि कहते हैं कि हे उद्धव, हमें निमिष यानी एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की जो सुंदर मूर्ति है वो हमारी आंखों से नहीं हटती, चाहे हम सो रहे हों या हम जाग रहे हों। दिन रात हमारी आंखों के सामने कृष्ण की वह सुंदर मूर्ति ही विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर विष सम लागत, इस बात को ध्यान रखेंगे। निर्गुण ज्ञान उन्हें विष के समान प्रतीत हो रहा है। निर्गुण ज्ञान और योग ज्ञान एक ही बात है। आगे चलते हैं। गोपियां हरि के अंतर्यामी होने की उद्धव की उक्ति पर प्रश्न उठाती हैं, क्योंकि वे उनके हृदय की विरह वेदना को न जानकर अपने आने की लंबी अवधि बता रहे हैं। वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं। उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। गोपियों के प्रति उनके प्रेम की असलियत खुल गई है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए कि गोपियां हरि के अंतर्यामी होने पर प्रश्न क्यों उठा रही हैं, क्योंकि यदि वे अंतर्यामी होते तो गोपियों की विरह की वेदना को समझ जाते और उनके लिए अपने आने की लंबी अवधि नहीं बताते, बल्कि कहते कि वो शीघ्र ही उनके पास आने वाले हैं। ये पद है, इसको समझ लेंगे। हरि काहे के अंतर्यामी, वे कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम बार बार कह रहे हो कि श्री कृष्ण अंतर्यामी है। अंतर्यामी का अर्थ होता है दूसरों के हृदय की बात जानने में सफल। तो ऐसी स्थिति में हरि हमें तो नहीं लगता कि अंतर्यामी है। क्यों? क्योंकि यदि वे अंतर्यामी होते तो हमारी विरह वेदना को वो अच्छी तरह से समझ पाते। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर की, यदि वे हमसे मिलने इस अवसर पर नहीं आते और अपनी अवधि और बहुत दिनों बाद आने की बता रहे हैं, यानी लंबी अवधि बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अंतर्यामी नहीं है। अपनी चोप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी, और वे अपनी चोप यानी अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से वे जाकर वहां मथुरा में बैठ गए हैं और वे निरस हो गए हैं और बेकामी हो गए हैं, यानी प्रेम से रहित हो गए हैं। क्योंकि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उनके प्रति अब प्रेम नहीं रखते और वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं। तो वो कहती है कि वे अपनी इच्छा से मथुरा जाकर बैठ गए हैं और वे नीरस हो गए हैं, यानी उनका पहले जैसा सरसतापूर्ण व्यवहार नहीं रहा। बेकामी यानी काम से रहित हो गए हैं, यानी कि प्रेम से रहित हो गए हैं। सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी। और उद्धव अब तुम ही बताओ कि वह व्यक्ति जो गरुड़ पर सवार होकर आकाश में विचरण करता है, भला वो पराये दुख को कैसे समझेगा। पराये दुख को समझने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा तभी समझ लेता है जबकि वह स्वयं पृथ्वी पर साधारण जीवन व्यतीत करते हुए पीड़ाएं सहता है, संकटों का सामना करता है। लेकिन जो ईश्वर गरुड़ पर सवार होकर आकाश में विचरण किया करते हैं, वे भला हम जैसे आम व्यक्तियों की पीड़ा को क्या समझे। यानी जिसके पैरों पर की बेवाई फटी होती है वही दूसरे की पीड़ा जानता है। इसके में ये अर्थ व्यंजित है। आई उगर प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी, उपमा अलंकार हो गया है कि वे हमसे कहा करते थे कि वे हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में जब से वे मथुरा गए हैं तो उनकी प्रेम की कलई उतर गई है, यानी उनके प्रेम की वास्तविकता समझ में आ गई है। जिस प्रकार कहा जाता है कि खट्टी कैरी किसी कलई वाले बर्तन पर लगाते हैं तो बर्तन का जो वास्तविक रूप है वो सामने आ जाता है। तो वो कह रही है कि जिस प्रकार खट्टी कैरी लगाने से
कलई लगे हुए बर्तन का वास्तविक रूप सामने आ जाता है, उसी तरह से मथुरा जाने पर श्री कृष्ण के प्रेम की वास्तविकता हमें समझ में आ गई। हम समझ गए हैं कि वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं और अब हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। सूर इतैपा अनख मरत हैं, ऊधो पावत पीवत मामी। और वो कह रहे हैं कि इधर तो हम क्या कर रहे हैं, विरह की वेदना में मर रही हैं जलकर, विरह वेदना में मर रही हैं, और उधर श्री कृष्ण ने मामी यानी मौन व्रत धारण कर रखा है। मौन व्रत धारण करने का मतलब क्या है, यानी कि वे ना तो ये कह रहे हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं और ना ही वे ये कह रहे हैं कि हमसे अब प्रेम नहीं करते, चुप्पी साध कर बैठे हैं। तो इस चुप्पी का आखिर हम क्या मतलब लगाएं, ये बात यहां पर गोपियों के द्वारा उद्धव को कही जा रही है, और इसीलिए वो प्रश्न उठा रही हैं, हरि काहे के अंतर्यामी, कि हरि बिल्कुल भी अंतर्यामी नहीं है। प्रश्न अलंकार हो गया है, यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। अपनी चौप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी, यहां भी प्रश्न है। पीर पराई जाने, यहां छे का अनुप्रास अलंकार है। प्रीति कलई सी उपमा अलंकार है, जैसे खाटी आमी। आगे चलते हैं। उद्धव को गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम की दृढ़ता देखकर क्या एहसास हुआ। ए, गोपियां अनपढ़ गंवार स्त्रियां हैं, गोपियां योग साधना के योग्य नहीं है, कृष्ण गोपियों से अतिशय प्रेम करते हैं, कृष्ण ने उन्हें प्रेम योग की शिक्षा देने के लिए ही ब्रज भेजा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों उद्धव ने जब देखा कि गोपियों का कितना एकनिष्ठ, कितना दृढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण ने निश्चय ही उनके साथ ये थोड़ी चतुराई की है कि उन्होंने निर्गुण ज्ञान का संदेश गोपियों को देने के लिए उन्हें यहाँ नहीं भेजा, बल्कि इनसे प्रेम की शिक्षा लेने के लिए उन्हें यहाँ भेजा है। तो आंसर होगा हमारा डी। जौपे श्याम कुबरी रीझे सो के नाम धरावत, पंक्तियों में गोपियों का कुब्जा के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, असूया, आक्रोश, क्रोध या घृणा। तो असूया भाव अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि वो कह रही हैं कि जब श्याम कुपरी से यानी कुब्जा से ही प्रेम करने लगे हैं, तो फिर वे गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं, हमारे नाम को उन्होंने अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रखा है, कुब्जानाथ क्यों नहीं कहलाते। तो यहाँ पर उनका कुब्जा के प्रति, कुबड़ी के प्रति असूया भाव व्यक्त हुआ है। तो आंसर होगा हमारा ए। इस पद को समझ लेंगे। काहे को गोपीनाथ कहावत, गोपियां कहती हैं कि उद्धव ये श्री कृष्ण की बात ही हमें समझ में नहीं आती, वो अपने आप को गोपीनाथ क्यों कहते हैं। गोपीनाथ का अर्थ है गोपियों के प्रियतम यानी गोपियों के स्वामी। तो जब वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं तो हमारे स्वामी क्यों कहलाते हैं। जौपे मधुकर कहता हमारे गोकुल काहे नावत, और यदि वे अपने आप को गोपीनाथ कहलाते हैं तो इसका मतलब वे हमारे प्रियतम हैं, तो फिर वे गोकुल क्यों नहीं आते, मथुरा में क्यों रह रहे हैं। ये प्रश्न उठाया गया है गोपियों के द्वारा। यहाँ प्रश्न अलंकार है दोनों पंक्तियों में। सपने की पहचान जाने के हम ही कलंक लगावत, और हमारे प्रेम के विषय में वो कह रहे हैं कि गोपियों से तो हमारी सपने की पहचान है। देखिए जिस तरह से हम कोई भी दृश्य जब सपने में देखते हैं तो वास्तविकता से उसका कोई सरोकार नहीं होता, तो हमें वो वास्तविक नहीं प्रतीत होता, उसी तरह से वे कह रही हैं कि कृष्ण हमारे प्रति अपने प्रेम को स्वप्न के समान बता रहे हैं, यानी हमसे उनकी जान पहचान स्वप्न की तरह है। दूसरी तरफ वो अपना नाम रख रहे हैं गोपीनाथ, तो हमें कलंकित क्यों कर रहे हैं, हमारे चरित्र पर दोष क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनसे एकनिष्ठ प्रेम करने वाली सती स्त्रियां हैं। तो जब वे अपने आप को गोपीनाथ कहेंगे, हमारे पास आएंगे नहीं, कुब्जा से प्रेम करेंगे, तो हमें ये संसार चरित्रहीन स्त्रियों के रूप में मानेगा और हमारा चरित्र हनन होगा, हमारे चरित्र पर कलंक लगेगा। जौपे श्याम कुबरी रूझे सो किन नाम धरावत, और आगे वे कहती हैं कि जब वे श्याम कुबड़ी पर रीझ ही गए हैं, उससे प्रेम ही उनको हो गया है, तो वो अपना नाम कुब्जानाथ क्यों नहीं कर लेते, वो गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं। ज्यो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, और उनकी ये जो गति है, ये जो लीला है उनकी, कि वो नाम तो रखते हैं गोपीनाथ और प्रेम करते हैं कुबड़ी से, तो वो बात हमें ध्यान आती है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ज्यो गजराज उपमा अलंकार हो गया है काज के, और इसमें उदाहरण अलंकार भी है दोस्तों। यहाँ ज्यो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, जिस प्रकार काम के वक्त गजराज यानी हाथी अपने दूसरे ही दसन यानी दांत दिखाता है। एक लोकोक्ति आप सभी जानते होंगे, बहुत ही लोकप्रिय है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उसी की बात की जा रही है। कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अंत बिरमावत, और हे उद्धव हमें कृष्ण की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। कहने को तो वे हमारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, स्वयं को गोपीनाथ कहलाते हैं, लेकिन अंत में बिरमते यानी विश्राम करते हैं, आनंद करते हैं कुब्जा के साथ, यानी अन्यत्र विश्राम करते हैं, अन्यत्र आनंद प्राप्त करते हैं। उनकी ये बात हमें समझ में नहीं आती।
हमारे हरिहारिल की लकड़ी, पंक्तियों में व्यंजित भाव है, गोपियों का उपालंब, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, योग के प्रति गोपियों की असमर्थता, गोपियों का व्यंग्य। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपियां कह रही है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान हैं, तो अपने प्रेम की एक निष्ठता की ओर वे संकेत कर रही हैं। आंसर होगा हमारा बी। इस पद को समझ लेंगे। देखिए हारिल एक पक्षी होता है दोस्तों, जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है। उसको ऐसा लगता है कि इस लकड़ी को छोड़ देगा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और उसे लगता है कि कोई भी संकट उसके सामने आएगा, कोई भी विपत्ति उसके सामने आएगी तो इस लकड़ी के जरिए वो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकेगा। यानी लकड़ी के प्रति जितनी एकनिष्ठता हारिल पक्षी की होती है, गोपियां उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के प्रति एकनिष्ठता से अपने प्रेम, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तुलना कर रही हैं। वो कह रही है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी महत्वपूर्ण होती है। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी, और जिस प्रकार हारिल पक्षी मजबूती से उस लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी तरह से हे उद्धव हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, यानी धारण कर लिया है। जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी, और हमारा ये जो हृदय है वो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में या प्रत्यक्ष जीवन में, सौतुख यानी प्रत्यक्ष जीवन में कान्हा कान्हा नाम की जकड़ी यानी रट लगाए रहता है। सुनत ही जोग लागत ऐसो वाली ज्यों करुई ककड़ी, और जब तुम योग की बात करते हो, निर्गुण ज्ञान की, निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो उद्धव, तो तुम्हारा ये योग सुनने में हमें कड़वी ककड़ी, करवी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। उपमा अलंकार हो गया, और अनुप्रास का कौन सा भेद हो गया? छे का अनुप्रास, करुई ककड़ी। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, और तुम तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म के रूप में एक ऐसा रोग, व्याधि, एक ऐसी बीमारी, ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो जिसके विषय में न तो हमने कभी सुना था न कभी जाना था। यह तो सूर तिन्ह ले दीजे जिनके मन चक्री, और हम क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती हैं, हमारा उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और उनके अलावा हम किसी के विषय में सोचती नहीं है, इसलिए है उद्धव तुम गलत स्थान पर निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो। तुम्हें यह संदेश उन्हें देना चाहिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जिनके मन चक्री हैं यानी चंचल हैं, अर्थात हम किसी भी स्थिति में तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को स्वीकार करने वाली नहीं है। आगे चलें। अगला प्रश्न, सूर मूर अक्रूर ले गए ब्याज निबेरत ऊधो, पंक्ति में मूर शब्द का सांकेतिक अर्थ है। गोपियां कह रहे हैं कि सूरदास कहते हैं कि मूल तो अक्रूर ले गए और अब उद्धव जो है वो ब्याज वसूल करने आए हैं। कृष्ण, मथुरा नगरी, प्रेम और गोधन, तो यहां मूल शब्द का व्यंजित अर्थ है कृष्ण, तो आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि मूल धन क्या है, ब्याज किस पर वसूल की जाती है? मूल धन पर। तो अक्रूर आए थे तब कृष्ण को ले गए थे, तो गोपियों का व्यंजित भाव यह है कि कृष्ण को यानी हमारे मूल धन, हमारे प्राणों के आधार को तो अक्रूर मथुरा ले गए थे, लेकिन अब उद्धव जो निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं वे मानो उस निर्गुण ज्ञान के संदेश, निर्गुण ब्रह्म के संदेश के माध्यम से हमारे हृदय में जो कृष्ण का रूप बसा हुआ है, जो उनकी यादें बसी हुई हैं, उन स्मृतियों को भी मानो ले जाना चाहते हैं, और इस प्रकार मानो वे ब्याज, अब हमारे मूल धन की ब्याज वसूल करने यहां आए हैं, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसे समझाए सौह दे बूझत सांच न हासी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस के अभिलाषी। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है। यहां देखिए गोपियां कह रही हैं कि तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म की रट लगाए हुए हो उद्धव, तुम बता दो कि ये निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा किस देश में रहता है, क्योंकि हम तो अपने कृष्ण के विषय में जानती हैं कि वो गोकुलवासी हैं, तुम भी बता दो कि तुम्हारा निर्गुण किस स्थान पर रहता है। मधुकर हंसे समझाए, कि हंसते हुए वे कहती हैं कि हे मधुकर, हम तुमसे सौगंध देकर पूछती हैं, तुम सच सच बताना, हम हंसी नहीं कर रही, हम मजाक नहीं कर रही, तो हम जानना चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म का जनक यानी पिता कौन है, माता कौन है, कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी सेविका है, उसका रंग कैसा है, कैसो बरन, रंग कैसा है, वो कैसे वस्त्र धारण करता है, और वो किस आनंद को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्नों के जवाब
कृष्ण के संदर्भ में हम तुम्हें दे सकती हैं। तो जब हम अपने श्री कृष्ण यानी सगुण ब्रह्म के विषय में ये सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें दे सकती हैं, तो तुम निर्गुण ब्रह्म के विषय में हमें इन प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं दे सकते। तो ए है गोपियां निर्गुण ब्रह्म का परिचय जानने के लिए उसके स्वरूप के विषय में प्रश्न कर रही हैं, बिल्कुल सही है। गोपियों की वाग विदग्धता की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। गोपियां उद्धव के ज्ञान योग का उपहास कर रही हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी गोपियां उद्धव को मथुरा लौटने के लिए कह रही हैं, ये कथन यहां बिल्कुल असंगत है। तो आंसर होगा हमारा डी। नाहिन रयो मन में ठौर पद के आधार पर बताइए कि गोपियों के मन में ठौर क्यों नहीं है। ठौर का मतलब होता है स्थान। विकल्प, वे कृष्ण से रुष्ट हैं, वे कृष्ण के कुब्जा प्रेम से असंतुष्ट हैं, वे कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश से क्रुद्ध हैं, उनके हृदय में कृष्ण समाये हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके मन में जगह इसीलिए नहीं है निर्गुण ब्रह्म के लिए क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण समाये हुए हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। पद पढ़ लेते हैं। नाहिन रयो मन में ठौर, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम निर्गुण ब्रह्म की अपनी बात को बंद कर दो क्योंकि हमारे मन में अब निर्गुण ब्रह्म के लिए कोई ठौर, कोई स्थान नहीं है। ठौर मतलब स्थान। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, क्योंकि हमारे इस हृदय में नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण का अक्षत रूप, अक्षत यानी अखंड रूप बसा हुआ है, तो भला हम वहां कैसे किसी और दूसरे को स्थान दे दें, किसी दूसरे को कैसे आने दें। चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत राति, कि हम चलते हुए अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाते हुए दिन रात सपने में सोते हुए सब समय पर हमें श्री कृष्ण की ही वो छवि दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। हृदय ते वह श्याम मूरत छन न इत उतजात, और हमारे हृदय में श्री कृष्ण की वो सुंदर मूर्ति इस प्रकार विराजमान है कि एक क्षण के लिए भी वो इधर उधर हमसे, हमारे हृदय से नहीं होती। कहत कथा अनेक ऊधों लोक लाभ दिखाए, और इधर हमारे हृदय में श्री कृष्ण की वो अमिट सुंदर अखंड मूर्ति विद्यमान है, दूसरी ओर तुम अपनी इस योग की अनेक प्रकार की कथाएं हमें सुना रहे हो और हमें लोक लाभ यानी मुक्ति का, इस संसार सागर को पार करने का, मुक्ति का लालच दे रहे हो। तो ये तुम्हारा जो प्रयास है वो बिल्कुल व्यर्थ है। कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु सभाए, लेकिन ये उद्धव तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि किसी एक छोटे से घड़े में सागर समा नहीं सकता। घट न सिंधु समाए यानी एक छोटे से घड़े में सागर नहीं समा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय तो छोटा सा है और तुम अपने ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हो, निर्गुण निराकार यानी विशाल स्वरूप है। तो ऐसे में भला हमारे उस छोटे से हृदय में सागर कैसे समाए। एक व्यंजना यह है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो हृदय है वो पहले ही श्री कृष्ण के प्रेम से लबालब भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे हृदय में तुम्हारा निर्गुण निराकार विशाल स्वरूप वाला ब्रह्म समा ही नहीं सकता। तो यहां पर प्रेम पूरन और सिंधु समाये, इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया है। श्याम गात सरोज आनंद हरित अति मृदुहास, और हमारे हृदय में कौन है? जो श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण हैं वे विद्यमान हैं। जो कमल रूपी मुख वाले, सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण हैं वे हमारे हृदय में विद्यमान हैं, जिनका रूप अत्यंत ललित यानी सुंदर है और जिनके चेहरे पर हमेशा मृदुहास यानी कोमल मुस्कुराहट विराजमान रहती है। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन व्यास, और सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कृष्ण के इतने मोहक छवि के कारण ही वे, क्योंकि हमें आजकल दिख नहीं रहे, इन दिनों दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, तो हमारे जो नेत्र हैं वो प्यासे मरे जा रहे हैं। और तुम हमें किसका लालच दे रहे हो? इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का, संसार सागर को प्राप्त करने, संसार सागर को पार करने का जो लालच है वो आप हमें दे रहे हो। तो सरोज आनंद में रूपक अलंकार हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रकृति जोई जाके अंग परी, पद में गोपियां किसकी प्रकृति पर कटाक्ष कर रही हैं? उद्धव, कृष्ण, कुब्जा या अक्रूर? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां गोपियां उद्धव की प्रकृति पर कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। अब इस पद को समझ लेते हैं। प्रकृति जोई जाके अंग पड़ी, गोपियां जब उद्धव बहुत देर तक निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं और उनके मना करने पर भी मानते नहीं है, तब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी तू परेशान मत हो, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही काम करता है।
स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूधी न काहू करे, कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ को बहुत कोशिश करो फिर भी वो सीधी नहीं होती, इसी तरह से ये भी हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उदाहरण अलंकार है, जैसे काग भच्छ नहीं छाड़े जनमत जौन धरी, जिसका मूलभूत जैसा स्वभाव होता है वो उसी के अनुसार कार्य करता है। तो जिस प्रकार उपमा, यहां भी उदाहरण अलंकार है, जैसे कौआ, काग मतलब कौआ, जनमत यानी जन्म लेने के तुरंत बाद, जन्म लेते ही, जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो, उसको ये विवेक उसके पास नहीं होता कि क्या उसे खाना चाहिए और क्या नहीं, क्या उसके लिए खाने योग्य है, भक्षणीय है और क्या अभक्ष्य है। और वो किसी भी वस्तु को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, खाने की कोशिश करता है, तो वह उसका मूलभूत स्वभाव है जिसे वो जीवन भर नहीं परिवर्तित कर पाता। इसी तरह से उद्धव का यही स्वभाव है निर्गुण का गुणगान करने का, तो इस बात को हम अपने हृदय पर नहीं लेते। धोए रंग न जात कहूं कैसे ज्यों कारी कमरी, किस प्रकार उद्धव का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, जैसे काले कंबल को कितना भी धो लेकिन उसे सफेद नहीं किया जा सकता, उसी तरह से उद्धव के स्वभाव को भी बदला नहीं जा सकता। यानी जिसकी जैसी मूल प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो कारी कमरी कहूं कैसे वृत्यानुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। ज्यों अहि डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरन धरी, जिस प्रकार सर्प की, सांप की, अहि सांप की आदत होती है कि उसका यद्यपि मनुष्य को डसने से पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी धरी, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है वो ही ऐसा है, तो फिर भी वो पेट न भरने के बावजूद वो दूसरों को डसने से बाज नहीं आता। यहां भी उदाहरण अलंकार हो गया है। सूर हो सोच नहीं तैसे हुए, और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो कुछ भी हो तू चिंता मत कर, ये भी ऐसे ही हैं। कैसे हैं? जैसे ये सांप होता है, जैसे कौआ होता है, जैसे काली कमली होती है, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है जो प्रयत्न करने भर भी बदलती नहीं, ऐसे ही इन उद्धव का भी स्वभाव है। इसलिए तू इनकी बातों को सुनकर ज्यादा चिंतित मत हो। आगे चलते हैं। गोपियां उद्धव के ब्रह्म को स्वीकार करने के लिए उद्धव के समक्ष क्या शर्त रखती हैं? ब्रह्म मोर मुकुट और पीतांबर धारण कर उनके सामने आए, कृष्ण उन्हें एक बार दर्शन दे दें, कृष्ण कुब्जा का त्याग कर दें, कृष्ण अपनी बंसी की मधुर ध्वनि एक बार फिर सुना दें। तो उत्तर है यहां पर ए, आंसर होगा ए। गोपियां उद्धव के सामने कहती हैं हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगी, लेकिन हमारी शर्त यह है कि तुम्हारा जो ब्रह्म है वो कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, पीतांबर धारण करे और फिर हमारे सामने आए। यानी वो ब्रह्म के रूप में भी श्री कृष्ण को ही चाहती हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पद को समझ लेते हैं। तो हम माने बात तुम्हारी। देखिए किस प्रकार ब्लैकमेल कर रही हैं गोपियां उद्धव को। वो कह रही हैं कि उद्धव तुम्हारी सारी निर्गुण की ज्ञान की जो बातें हैं वो हमने सुन ली हैं और हम इन बातों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अपनो ब्रह्म दिखावो उधो मुकुट पीतांबर धारी, लेकिन तुम अपने ब्रह्म के दर्शन तो हमें कराओ। लेकिन हे उद्धव हमारी शर्त यह है कि तुम्हारा वो ब्रह्म मुकुट पहन कर आए, पीतांबर वस्त्र धारण कर आए, यानी श्री कृष्ण के वेश में आए। यानी वे निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में भी श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं। ये उनके एकनिष्ठ प्रेम की पराकाष्ठा है। भजे है तब ताको सब गोपी सही रही है बरुकारी, और तब वे हम सब गोपियां मिलकर के तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ईश्वर का भजन करेंगी। और अगर ये पूरा संसार हमें गाली देगा यानी अपमानित करेगा तो भी हम सह लेंगी। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेमिकाओं के रूप में संसार में विख्यात हैं। और जब हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे चरित्र पर लांछन लगेगा, हमें संसार हमारी निंदा करेगा, लेकिन हम वो सब कुछ सह लेंगी। अगर तुम्हारा ब्रह्म मुकुट, मोर मुकुट और पीतांबर धारण करके हमारे सामने आएगा तो हम सब गोपियां मिलकर उसका भजन करेंगी, उसकी आराधना करेंगी। भूत समान बतावत हमको जारहु श्याम बिसारी, और तुम हमको मुकुट और पीतांबरधारी ब्रह्म के दर्शन तो नहीं कराते, बल्कि तुम क्या करते हो? अपने ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करते हुए उसे भूत के समान यानी निराकार, जिस प्रकार भूत आकारहीन होते हैं उसी प्रकार तुम निराकार ब्रह्म की बात करते हो। और तुम्हारी इन बातों को सुनकर और तुम हमसे कहते हो कि श्याम को भूल जाओ, इस प्रकार तुम हमें विरह की अग्नि में और जलाते हो, यानी हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ाते हो। जे मुख सदा सुधा आंचवत है ते विष क्यों अधिकारी।
अब वे गोपियां कहती हैं कि जिनके मुख को हमेशा सुधा, अमृत, अचवत यानी अमृत पान करने की आदत है, यानी अमृत पान से संकेत, सुधा से संकेत किसकी ओर है? कृष्ण की ओर, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम। जिनको कृष्ण भक्ति का आनंद लेने की आदत है, वे भला विष क्यों प्राप्त करेंगी? विष का मतलब क्या है? विष का मतलब है निर्गुण ब्रह्म। तो यहां पर प्रश्न अलंकार हो गया है, यहां पर दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब भाव है दोनों पंक्तियों में। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी, और गोपियां के अंत में कहती हैं कि हम तो सारी ब्रज की जो नारियां हैं वो सिर्फ एक ही रूप पर मुग्ध हैं, मोहित हैं, रीझी हुई हैं, और वो स्वरूप है श्री कृष्ण का। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मुझे तो बहुत ही आनंद आया, उम्मीद करती हूं कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा गोपियों की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर, उनकी वाग विदग्धता पूर्ण तर्क वितर्क को सुनकर के किस प्रकार वे उद्धव के सारे सवालों के जवाब देकर उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।